हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई चार्ज प्लस कोई चार्ज सेंटर एक आर्बिट्री एक्सिस हमने कंसीडर किया, उसके सेंटर में है तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ डायरेक्शन शो की हुई है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज किसी पॉजिटिव फील्ड चार्ज को हम बी से एक पॉइंट तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज WPA, क्योंकि हम बी से ए तक डिस्प्लेस कर रहे हैं अपॉन Q naught per unit charge is equal to the potential difference between VA is the potential at point BA and VB is potential at point B. So then VA final potential minus initial potential is equal to minus initial point to final point and E dot dl. That means minus line integration is equal to the potential difference between 2 points. ये हमने basically लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया। इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक कंसेप्ट यहाँ पर जो हमने डेवलप किया था पिछले कुछ लेक्चर में कि जो बेसिकली पोटेंशियल है ये केवल इन पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट है। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें जो वर्क डन है कि क्लोज पाथ के अराउंड दैट इज जो है जीरो है। दैट मीन जो स्केलर फील्ड होगा या स्केलर पोटेंशियल होगा वो बेसिकली पाथ इंडिपेंडेंट होगा और केवल इन पॉइंट पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स हम इसके अलावा कोई और पाथ चूज करते हैं, सपोज दिस इज पाथ 1 पाथ 2 एंड सो ऑन, जितने पाथ पॉसिबल है ए टू बी तक इन पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा, केवल इन पॉइंट पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स केवल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है कि एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस किया गया है, एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस किया गया है ये केवल उस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। ऑलरेडी कितना डिस्प्लेस किया है, इसकी डिस्टेंस सपोज R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, तो बेसिकली R1 और R2 की इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली अब जो हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं ये हम बेसिकली देख रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट के। ये जो पाथ है तो डिस्टेंस नहीं, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट जो मिनिमम डिस्टेंस है बेसिकली इसके अराउंड जो है पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल का वेरिएशन क्या होगा। तो सपोज इस लेंथ को प्रॉपर लेंथ को सपोज L लेंथ मान लेते हैं, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सपोज हम L मानते हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन पाथ था, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जो इसके मिनिमम डिस्टेंस है टू बी, इसके अलाउ की जो पोटेंशियल है वो वेरी हो रहा है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं दिस इज VA माइनस VB, बेसिकली डेल्टा V है एंड इज इक्वल टू माइनस VA E डॉट dl, द डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट। और यदि हम इसका रेट ऑफ चेंज देखें इस डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, डिस्प्लेस हुआ है A से B तक चार्ज पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट दैट मींस द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B का। तो सपोज एक फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चेक करें और यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं लेवल डेल्टा L टेंड्स टू 0। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के हम चेक करें कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है। तो बेसिकली मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं dV अपॉन dl से, dV अपॉन स्मॉल dl से। यहाँ पर जो dl है ये बेसिकली जो हमने लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था, बेसिकली जो ये था ये हमारा पाथ के अराउंड था, बट इस केस में हम केवल क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल टू फाइनल केस में। हम दिस इज इक्वल टू और वही इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर करें सेम, तो माइनस dy dl एंड सॉरी dy dl एंड माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl। जब dV का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू L, तो राइट साइड में इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू L फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl एंड दिस इज इक्वल टू एंड dy dl। और ये बेसिकली मैथमेटिकली हम इसको देखें तो dl बेसिकली
डीएल इंटू डीएल कैप इंटू डीएल है, तो इस डीएल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है ई डॉट डीएल कैप का। तो अब जब इंटीग्रेशन डीएल के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी डीएल के रिस्पेक्ट में, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इज माइनस ई डॉट डीएल कैप। तो देन डीवी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीएल इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल कैप। और डीएल कैप क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि डीएल बेसिकली जो हमने लाइन इंटीग्रेशन के केस में दिया था, ये पाथ के अलावा था, इसमें केस अलग है, केवल आपको याद दिलाने के लिए था कि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। बट ये स्मॉल डीएल जो है डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है, जिस पर ई डॉट फाइनल पॉइंट पर मिनिमम लेंथ है, और उसी के अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वेरी हो रहा है। तो वेरिएशन हम चेक कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएशन क्या है, देन दिस इज इक्वल टू ये। तो इस केस में जो डीवी को कैलकुलेट करें बेसिकली डीवी को, तो डीवी बेसिकली हम देख सकते हैं ये एक पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में है, तो डेल्टा ऑफ वी अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस एंड प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल जेड in total displacement in z axis. This is rate of change पोटेंशियल के x रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज द वेक्टर है, और इस वेक्टर को यदि हम x, y और z कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो dx, dy एंड dz, तो दैट मीन्स हम dx के रिस्पेक्ट में dy पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट इन y z एक्सिस, मतलब z एक्सिस में हम dx चलते हैं तो पोटेंशियल में कितना वेरिएशन होगा वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज। एंड दिस इज इक्वल टू ये वेक्टोरियल फॉर्मूला तो d अपॉन dx I कैप प्लस dv अपॉन dy इन j कैप प्लस dv अपॉन dz इनटू k कैप इनटू dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz इनटू k कैप। इसको हम बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, दिस इज dv। बेसिकली मैथमेटिक्स में एक स्मॉल चेंज को यदि हम कंपोनेंट x y z जो बेसिस है और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लिखें तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू डेल v डेल अपॉन डेल x I कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप इनटू v हम बाहर लिख सकते हैं इनटू, एंड दिस इज इक्वल टू dl, दिस इज इक्वल टू dl, क्योंकि जो स्मॉल चेंज है वो हम जो है डिस्प्लेसमेंट के अराउंड देख रहे हैं, और यदि स्मॉल dl को यदि हम कंपोनेंट्स के केस में डिवाइड करें, सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सपोज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम b टू a चल रहे हैं, सपोज dl है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो दैट मीन्स यदि x के जो कंपोनेंट बेसिस है दिस इज x और y एंड z है, और dx के b के जो कंपोनेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx प्लस dx y प्लस dy एंड z प्लस dz, इस बार डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज x, ये x ये आपका x डिस्टेंस हो गई, ये दिस इज y डिस्टेंस हो गई, एंड यदि हम ऐसे ड्रॉ करें दिस इज द z डिस्टेंस। तो हम b को हम यदि ऐसे ले लें तो बेसिकली b बेसिकली ऐसे में आएगा, तो ये बेसिकली x डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस dx, तो ये स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लिख सकते हैं dx। जो हम a टू b चल रहे हैं, a टू b हम स्पेस में चल रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन x एक्सिस में हम केवल dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वैसे y एक्सिस में हम केवल dy डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और z एक्सिस में केवल हम dz डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस dx के रिस्पेक्ट में dy का कितना चेंज है, dy का कितना चेंज है, वो हर रेट ऑफ चेंज v dv रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इनटू टोटल x, रेट ऑफ चेंज क्या है, टोटल कितने डिस्टेंस है, जैसे हम सामान लेते हैं तो पर यूनिट का जो रेट है और इनटू कितना अमाउंट हमने लिया, तो वो बेसिकली वही कंसेप्ट इसमें है। और इसको कंपोनेंट एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में लेके तो हम इस प्रकार ले सकते हैं। वैसे जो dl है तो dl बेसिकली आपका स्मॉल dx dy और dz है। स्मॉल एक्सिस में dx चलेंगे, y में dy एंड dz चलेंगे,
तो बेसिकली वो डी एल और वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड के हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू एंड ये हमारे नोन है एंड दिस इज द ये वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड द डेल, दिस इज कॉल्ड द डेल और इसको डेल इनटू वी लिख सकते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर ऑपरेटर है इनटू डीएल एंड इसको अभी हम डिफाइन करेंगे एंड दिस इज डीएल। तो यहाँ से हमने डीवी हमने यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट किया एंड दिस इज कॉल्ड डीएल। तो बेसिकली यहाँ पर हम रख सकते हैं तो डीवी इज इक्वल टू डेल वी डॉट डीएल अपॉन डीएल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल कैप और डीएल बेसिकली डीएल इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर तो डेल तो डीएल इसको कौन में जो डीएल में है तो दूसरी को यूनिट वेक्टर तो हम सकते हैं डेल इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई डीएल यूनिट वेक्टर बेसिकली। और यहाँ पर देखो डॉट प्रोडक्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड इक्वल है और डॉट प्रोडक्ट बेसिकली ये यूनिट लेंथ के साथ हो रहा है। तो हम इस बेस पर कह सकते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ माइनस डेल इंटू वी और ये बेसिकली डेल इंटू वी दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ वी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी पोटेंशियल और इसको जनरली माइनस ग्रेड दिस इज ग्रेड वी। तो ये बेसिकली हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल। अब थोड़ा इसका फिजिकली जब इंटरप्रिटेट करें तो ये बेसिकली ग्रेडियंट होता क्या है कि इसका फिजिकली मीनिंग क्या है। तो जैसे हम टेम्परेचर के सेंस में भी हम समझें, सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, थोड़ा सी मैंने अलग ढंग से बनाया एक्स वाई जेड और ये बेसिकली हमारा सरफेस है जिसमें हम रखते हैं रिफ्लेक्ट सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल और सपोज जेड एक्सिस जो है ये वर्टिकल्स को शो कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है। और ये टेम्परेचर को हम वैरी देखें तो यदि हम एक्स एक्सिस में तो हॉरिजॉन्टल में हम एक्स एक्सिस में कितनी भी डिस्टेंस चल रहा है एक ही सरफेस पर, दैट मीन्स ये जो हाइट है सेम एक्स एक्सिस पर, तो एक्सिस में जितना भी ट्रेवल करना है तो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन देख लेगा, ये सब जो वेल नोन है। और यदि वाई एक्सिस में भी हम कितना भी ट्रेवल करना है हमें टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा जब तक हम थोड़ा हाइट में चेंज नहीं हो रहा है। तो कई किलोमीटर के बाद हमें टेम्परेचर सेम मिलेगा। दैट मीन्स हम कर सकते हैं कि एक्स वाले प्लेन हॉरिजॉन्टल में सरफेस में हम कितना भी मूवमेंट कर लें कि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। सेकंड, सपोज हम हल्का सा इंक्लाइन होकर चलते हैं तो यहाँ से हम एक्स भी और वाई भी और हल्का सा जेड हम डिस्प्लेस हो जाए, दैट मीन्स इस लाइन पर हमें टेम्परेचर में वेरिएशन मिलेगा। वो वेरिएशन केवल हमें एक्स और वाई के कारण नहीं, वो केवल हमें जेड एक्सिस में चेंज होने के कारण मिलेगा। सपोज इसमें हम सपोज 100 किलोमीटर हम चल रहे हैं तो जनरली हमारा टेम्परेचर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जो हमारा डिस्प्लेस है केवल इतना ही है। तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है जो भी होगा, लेकिन सपोज हम थोड़ा और इंक्लाइन होकर चलते हैं इसमें यदि 100 किलोमीटर चलते हैं तो एक्स और वाई के कारण केवल जेड का वेरिएशन होगा। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर जेड हमने ज्यादा हाइट किया तो यहाँ पे 100 किलोमीटर चलने में हमें टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन मिलेगा इस स्लोप के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जैसे जैसे हम इस स्लोप में यदि चलते हैं, सपोज ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, इस प्लेन में हम कितना भी मूवमेंट कर लें 100 किलोमीटर तक तो सपोज हम 100 किलोमीटर वेरी कर रहे हैं तो जेड में केवल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा। और यदि इस प्लेन में चल रहा है, इसमें मूवमेंट कर रहा है तो इसमें 100 किलोमीटर चलने में जेड में एक बीमार इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जेड एक्सिस में। और यदि इसमें 100 किलोमीटर चलते हैं तो हम जेड एक्सिस में इतना बीमार नहीं है। दैट मीन्स टेम्परेचर को जो ज्यादा वेरिएशन होगा वो सबसे कम वेरिएशन तो एक्स वाई प्लेन में है 0 वेरिएशन, लेकिन उसके बाद जो मैक्सिमम जो इसके बाद वेरिएशन होगा वो इसमें होगा, उसके बाद और ज्यादा वेरिएशन इसमें होगा और इसमें इन तीनों के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा वेरिएशन इस लाइन में होगा। सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हमें मिलेगा। बट हम जेड एक्सिस में केवल हम जेड एक्सिस में ही हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकली हम केवल मूव करते हैं तो दैट मींस सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर का वेरिएशन हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा जो हमारा कॉमन सेंस कहता है। दैट मींस दिस डायरेक्शन इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज
ऑफ ए टेम्परेचर। ये बेसिकली टेम्परेचर की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन है। बेसिकली इसमें भी टेम्परेचर जो है वो वेरी हो रहा है, उसका पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज है। इसमें भी टेम्परेचर वेरी हो रहा है, इसका भी पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज है, ये भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी है। बट दिस जेट डायरेक्शन इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए टेम्परेचर एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। उसको मैथमेटिकली डिफाइन करता हूं ग्रेडियंट। यदि हम टेम्परेचर का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा, क्योंकि वो जेड एक्सिस अलोंग मिलेगा, क्योंकि ग्रेडियंट हमें बताता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन हमको वो देगा। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का यदि आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देखना है तो सिंपली उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। दैट मीन्स दिस गिव ए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन देगा हमें, और वो डायरेक्शन किसके इक्वल है, किसके अलोंग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। बट यहां पर माइनस साइन है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगी उसमें जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम चेंज होगा। अब सपोज यहां ए से बी मैं ऐसे मूव करता हूं, या ए से बी मैं इधर को मूव करता हूं, या सपोज एक अलग से यदि हम फिगर बनाए, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ए से बी मैं इस लाइन पर मूव कर रहा हूं या मैं इस लाइन पर मूव कर रहा हूं, तो बेसिकली इस लाइन में यदि मैं मूव करूंगा तो जो टेम्परेचर पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो इस लाइन में आपको ज्यादा मिलेगा। और सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मुझे 1 मीटर में एक रिमार्केबल सबसे मैक्सिमम चेंज मिलेगा डेल्टा V। यहां मैं 1 मीटर चलूंगा तो मुझे इससे कम रेट ऑफ चेंज मिलेगा। तो दैट मीन्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की जो डायरेक्शन है, मैक्सिमम पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन। या हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो दैट मीन्स उसके अपोजिट यदि मूव करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। यदि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज यदि पोटेंशियल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स इस लाइन के अराउंड हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सपोज 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए। लेकिन यदि मैं किसी अनदर एंगल से डिस्प्लेस कर रहा हूं, इसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे इससे कम वर्क करना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। तो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था माइनस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन E and V and this is second relation between E and V। और ये एक तरह से इंटीग्रल रिलेशनशिप है E and V का, और ये डिफरेंशियल रिलेशन है E and V का। दैट मींस यदि हमें E पता है तो हम V निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और यदि हमें V पता है तो हमें E निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। दोनों कोरिलेट हैं। तो ये था आज का टॉपिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल। थैंक यू।